अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। यूके में समर बहुत कम टाइम के लिए आते हैं और इसमें ऐसे दिन जो कि बीच के लिए मौजू हों वो तो गिने चुने ही होते हैं। जब हमें ऐसा ही एक दिन मिला तो हमने सोचा क्यों ना यूके का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच को विज़िट किया जाए, जिसका नाम है कैम्बरसैंड। ये एक प्रॉपर सैंडी बीच है। तो अगर आप लंदन से कैम्बरसैंड की तरफ जा रहे हैं तो आप बाई कार ऑलमोस्ट 2 आवर्स में यहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि ट्रेन भी इतना ही टाइम लेती है, ऑलमोस्ट 1 आवर 50 मिनट। और कैम्बरसैंड जब आप पहुंचते हैं तो बाय कार तो आपके पास पार्किंग के ये 3 स्पॉट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये तीनों पार्किंग स्पॉट जो कि मेन बीच के बिल्कुल सामने हैं, ये पेड पार्किंग है और समर में इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन कार पार्क है उसमें £30 पर डे चार्जेस, जो कि किसी भी और जगह के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। जबकि ये जो ब्रूम हिल कार पार्क है साइड में जो शो की थी मैंने, ये इस मेन कार पार्क से 15 to 20 मिनट की वॉक पे है और ये फ्री कार पार्क है। हमने भी अपनी कार फ्री कार पार्क वाले एरिया में पार्क की। अगर आप 20 मिनट की वॉक करके अपने £30 सेव कर सकते हैं देन वाई नॉट। जब आप वॉक करते हुए आते हैं ब्रूम हिल कार पार्क से तो आपको राइट हैंड साइड पे ये पार्क होम या पार्क हॉलीडे हाउसेस मिलेंगे, नज़र आएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको बीच मिलेगा। तो इनिशियल फ्यू पैचेस ऑफ द बीच इज़ पेबल बीच और आगे आपको सैंडी बीच नज़र आएगा। और ये आपके हॉलीडे हाउस, जो कि अगर कुछ लोग दूर दूर से आते हैं तो वो यहाँ पे स्टे ले लेते हैं, जो कि बीच के बिल्कुल सामने। ये कैम्बरसैंड बीच का मेन कार पार्क है और इस कार पार्क के चार्जेस हैं जो कि £30 पर डे है इन समर। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आपको ये वे नज़र आएगा जो कि सीधा बीच की तरफ लीड करता है। और इस बीच पे रश को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ के लोग कितना बेसब्री से वेट करते हैं एक प्रॉपर समर डे का इन यूके, क्योंकि इनके पास यही एक चंद दिन होते हैं जिसमें ये प्रॉपर समर को एंजॉय कर पाते हैं, स्पेशली जब इनको बीच विज़िट करना हो। अदरवाइज़ तो विंटर में आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी सख्त सर्दी में आप बीच को विज़िट करें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इन्होंने कैंपिंग के लिए ये सामान लिया होता है। तो धूप से बचने के लिए शेडिंग की होती है। लोग जो है सन बाथ ले रहे होते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर पिकनिक स्पॉट इन्होंने बनाया होता है। ये सुबह से आ जाते हैं और शाम तक ये यहीं पे रहते हैं, खाने पीने का सामान सब यहीं पे रखते हैं। हमने भी पहुँचते ही अपने जो खाने पीने का सामान हम अपने साथ लेके गए थे उसे ओपन किया, क्योंकि भूख लग रही थी। हमने सोचा कि पहले लंच कर लें फिर हम बीच को विज़िट करेंगे। तो लंच में हम अपने साथ चिकन रोल, बर्गर और बिरयानी लेकर गए हुए थे। यूके में सनी डे हो, बिरयानी की प्लेट हो और सामने बीच के नज़ारे हों, तो इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। हमने तसल्ली से बिरयानी, बर्गर और रैप के साथ इंसाफ किया और इतनी सख्त गर्मी में अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमने जूसेस और जो कोल्ड वाटर है उसका भी वाफिर मकदार में इस्तेमाल किया। तो इस खाने ने हमारी इस बीच पिकनिक का मज़ा दुबाला कर दिया था। खाने से फारिग होने के बाद अब हमने सी की तरफ रुख किया। अगर आप बीच आएँ तो पानी में ना जाएं तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, और जबकि आप यूके के वन ऑफ द बेस्ट सैंडी बीच आए हुए हों। अच्छा, इनके बीच जो हैं वो काफ़ी नीट और क्लीन होते हैं। आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा कि लोग अपने रैपर यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं या फिर प्लास्टिक बोतल्स फेंकी हुई हैं। और ये यहाँ पे लाइफ गार्ड्स की कार है, ये मॉनिटर कर रहे थे यहाँ पे बैठ के और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि ये वन ऑफ द बिजीएस्ट डे था इस बीच पे। हमने बीच पे अपना थोड़ा आर्ट वर्क किया, इशाल ने अपना नाम लिखा। हमने यूके में काफ़ी बीचेस विज़िट किए हुए हैं एंड आई कैन डेफिनेटली रेट दिस वन ऑफ द बेस्ट बीच। और ये आप एक प्रॉपर ओवरव्यू ले सकते हैं जहाँ पे हम बैठे हुए थे। इतना क्राउड और इतने सारे लोगों को देख के ये लग रहा था कि इन्होंने ये डे जो है इन एडवांस ही मार्क किया हुआ था कि इस दिन तो हमने बीच में लाजमी जाना ही है। लेकिन काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि क्राउड से और लोग ज़्यादा हों तो बीच की रौनक जो है वो दुबाला हो जाती है। आप में से काफ़ी लोग मुझसे एग्री करेंगे कि वेट सैंड पे चलने की ही एक डिफरेंट फीलिंग है।
स्पेशली जब आप नंगे पाँव रेत पे वॉक कर रहे हो तो ये काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। डू लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू लाइक वॉकिंग barefoot ऑन अ वेट सैंडी बीच। As you know, UK especially London is a multicultural city। तो आज भी जैसे मैं कैम्बस एंड बीच पे वॉक कर रहा था और इन क्राउड को देख रहा था, तो आई जस्ट रियलाइज दैट इट वाज नॉट ओनली अ सनी और बीच डे, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो लोग थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक कर रहे थे, अपने लोकल जो कल्चरल फूड है वो ईट कर रहे थे, उनकी ड्रेसिंग थी, डिफरेंट क्लॉथ वियर किए हुए थे, बट दे ऑल केम टुगेदर, नॉट डिवाइडेड बाय डिफरेंसेस बट यूनाइटेड बाय समथिंग सिंपल विच वाज अ जॉय ऑफ अ सनी डे बाय सी। ये सब देख के मुझे तारिक रमज़ान जो कि एक स्विस मुस्लिम फ़िलोसोफ़र हैं, उनकी एक कोट याद आ गई कि वी आर नॉट मल्टी कल्चरल बिकॉज वी लिव नेक्स्ट टू ईच अदर बट बिकॉज वी हैव लर्न टू लिव टुगेदर विद शेयर्ड रिस्पेक्ट। तो मल्टी कल्चरल होना ये नहीं है कि जस्ट आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बट आप एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं वो एक्सेप्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए साथ रह रहे हैं। और यही चीज़ उस दिन हमने बीच पे नोट की। बीच पे यू वोंट सी एनी डिबेट्स और डिवीजन्स। आपको चिल्ड्रन नज़र आएंगे, स्ट्रेंजर्स नज़र आएंगे जो कि एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे हैं, आपको डिफरेंट लोग अपना म्यूज़िक एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे, स्पोर्ट्स प्ले करते हुए नज़र आएंगे, अपनी म्यूज़िक पे डांस करते हुए नज़र आएंगे। इन समरी एवरीवन वाज एंजॉयिंग एंड सेलिब्रेटिंग दिस अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, चलिए एक और चीज़ जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया कि इस बीच पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है जो कि कार पार्क के साथ ही है। वॉशरूम जो थे वो इतने क्लीन नहीं थे। वन ऑफ द रीज़न कुड बी दैट कि वो क्राउडेड डे था इसलिए, बट आई थिंक कि वॉशरूम फैसिलिटी जो है वो क्लीन हो सकती थी। यूके के बीचेस की एक और डिफरेंट चीज़ ये है कि जब ये हाई टाइड्स होंगी तो पानी आपको बहुत ज़्यादा एजेस पे नज़र आएगा, पानी बहुत आगे होता है, और जैसे जैसे लो टाइड्स होंगी तो पानी बहुत पीछे चले जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो सैंड है कितनी वेट है। यहाँ पे सारा ये हाई टाइड्स के टाइम पे ये बीच का पानी आया हुआ था, और जबकि अब ये पानी कितना पीछे जा चुका है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है ये विदाउट वाटर है। लेकिन जब हाई टाइड्स होंगी तो यहाँ पे पूरा पानी आ जाएगा। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है यूके के बीचेस में। घर जाने से पहले हमने सोचा कि जहाँ हमने कार पार्क की हुई थी उसके सामने जो बीच का सेक्शन है वो भी देख लिया जाए। तो ये इट्स सेम लाइक इट्स द सैंडी पोर्शन अगेन। जो पेबल पोर्शन है वो इन दोनों सेक्शन के बीच में है, थोड़ा सा आगे जाके। यहाँ पे ये बड़े बड़े रॉक प्लेस किए हुए हैं जो कि एक डिफरेंट व्यू दे रहे थे। बैक साइड पे कार पार्क की ये एक घर है, और पानी जो है आप देख सकते हैं कि कितना पीछे गया हुआ है। जब मॉर्निंग में हमने कार पार्क की थी तो ये वाटर पूरे इन रॉक्स के ऊपर आया हुआ था। मैंने और इशाल ने थोड़ी सी यहाँ पे रेसिंग गेम प्ले की और फिर हमने अपने घर की तरफ रुख किया। तो ये जो टाउन है कैम्बर्स एंड बीच का, ये राय इसको कहते हैं, और यहाँ पे ये एक फेमस कासल भी है जो कि हमने जस्ट ड्राइव करते हुए देखा। तो ये थी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट अस नो इन कमेंट्स। Till next video, take care of yourself.